दोस्तों, आम बोलचाल में एक मुहावरा बहुत इस्तेमाल होता है, तुगलकी फरमान। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है जो आपको जानना चाहिए। दरअसल 13वीं शताब्दी में दिल्ली का एक बादशाह हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, जो अचानक ही कोई फरमान सुना देता था। डरे सहमे अफसर तुरंत उस पर अमल भी करना शुरू कर देते। मसलन तुगलक साहब ने बिना सोचे समझे पीतल के सिक्के चलवा दिए। खूब नुकसान हुआ। इतने पर भी मन नहीं भरा तो तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद करने का फरमान सुना दिया। हजारों आदमी रास्ते में चलते चलते मारे गए। लोग कहते हैं कि उसके फैसलों में गड़बड़ नहीं थी, लेकिन उसकी टाइमिंग जरूर गड़बड़ थी। नतीजा पूरी जनता ने भुगता। आज करीब 700 साल बाद ऐसा लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मोदी सरकार अचानक ही कोई फैसला करती है और भुगतना पूरे देश को पड़ जाता है। पहले 2016 की नोटबंदी ने पूरा देश लाइन में लगाया। अब पेट्रोल बंदी ने पुरानी गाड़ियों के मालिकों को लाइन में लगा दिया है। देश में इथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज गिरने और इंजन खराब होने की चर्चा जोरों पर है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं जिनमें लोग इंजन के पार्ट खराब होने की शिकायत कर रहे हैं। आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। दरअसल इसके पीछे मोदी सरकार का एक तुगलकी फरमान है। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया। ये जोर का झटका था जो देश भर के लाखों वाहन मालिकों को धीरे से लगा। इंजन खराब होने और माइलेज कम होने के वीडियो आने लगे। यूट्यूबर मनीष कश्यप का एक वीडियो काफी वायरल हुआ। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में। अभी नया गाड़ी है, बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी। पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। भारी आलोचना झेल रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सफाई देते हुए कहा, यह दुष्प्रचार है। झूठा प्रचार किया गया कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही। ये मेरे खिलाफ ये लॉबी है जो 22 लाख करोड़ की 23 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। उसमें इंपोर्ट करने वाले भी प्राइवेट लोग हैं और कोई पॉलिटिकल लोग हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों, आखिर गड़बड़ कहां हुई। एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार की नीयत सही है पर टाइमिंग बेहद खराब। सरकार ने अरबों डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल कम करने के लिए आनन फानन में E20 कंपलसरी कर दिया, जबकि होना चाहिए था कि इसे फेज वाइज लागू किया जाता। उदाहरण के लिए ब्राजील जहां E25 लागू है, वहां 1970 से एथेनॉल पर काम शुरू हुआ और पूरा सिस्टम तैयार किया गया। पुरानी गाड़ियों को फेज वाइज हटाने का अवसर दिया गया। अमेरिका, वहां आप E20, E10 और E15 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ले सकते हैं, यानी मर्जी आपकी। वहीं भारत में अगर आप E20 पेट्रोल लेने से इंकार करेंगे तो आपको प्रीमियम पेट्रोल लेना पड़ेगा, यानी कि टोटल बिना मिलावट का, बिना एथेनॉल का पेट्रोल। क्योंकि तुर्रा ये है कि यह हर पेट्रोल पंप पर उपलब्ध नहीं है। अब सुनिए क्यों पुराने वाहन मालिकों को चिंता करनी चाहिए। भारत में 2023 से E20 लेवल की गाड़ियां बिकना शुरू हुई थी, यानी अगर आपकी गाड़ी 2022 या उससे पहले की है तो उसे E20 के हिसाब से ढालने के लिए इंजन में छोटे मोटे बदलाव तो जरूर ही करने होंगे। हालांकि सरकार और ऑटो कंपनियां बार बार यह दावा कर रही हैं कि पुरानी गाड़ियां E20 से चल सकती हैं, पर सोशल मीडिया में तैरते ये हजारों वीडियो कुछ और ही कहानी कहते हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं, इसे कैसे पहचानें। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि अपनी कार की पेट्रोल टंकी के ढक्कन को खोलकर देखें। उसके ऊपर मौजूद स्टिकर पर E20 कंपैटिबल लिखा होगा। भारत में अधिकतर कार कंपनियों ने यह सुविधा दे रखी है। E20 कंपैटिबल गाड़ी का मतलब है कि इसका इंजन E20 के हिसाब से कैलिब्रेट किया गया है। फ्यूल सिस्टम में E20 फ्रेंडली रबर, सील, होज इस्तेमाल होते हैं। फ्यूल टैंक रस्ट रेजिस्टेंस बनाया जाता है। पुरानी गाड़ियों के इंजन इस तरह से कैलिब्रेट नहीं होते, ना ही फ्यूल टैंक इतने रस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। यही कारण है कि गाड़ियों में लगातार शिकायतें आ रही हैं। एक्सपर्ट की नजर में समस्या यह है कि सरकार ने कोई बेहतर नीति नहीं अपनाई और सीधे E20 थोप दिया। होना यह चाहिए था कि अमेरिकी सिस्टम की तरह E20, E10 और E15 पेट्रोल मिलता, ताकि पुराने वाहन मालिकों को कुछ वक्त मिल जाता। लेकिन सरकार ने तुगलकी फरमान सुना दिया, जो लाखों पुराने वाहन मालिकों के लिए जी का जंजाल बन गया। अब झगड़ा सड़कों पर है और सरकार कह रही है कि एक लॉबी एजेंडा चला रही है। गडकरी जी कहते हैं एथेनॉल से डॉलर बचेंगे। जनता पूछ रही है, ठीक है, लेकिन लाखों पुराने वाहन मालिकों के बारे में सरकार ने क्यों नहीं सोचा। गडकरी जी, क्या इसका जवाब आपके पास है? बाय द वे, ये तो मंत्रालय भी आपका नहीं है, फिर ना जाने क्यों आप बीच में बोलने लगते हैं। खैर, जनता सब देख रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अफसर अहमद।